सारी लड़कों की कर दो शादी। सारी लड़कों की कर दो शादी, बस एक कार रखना, बस एक कार रखना, बस एक कार रखना, बस एक कार रखना। अपने दिल की बात बतानी, अपने दिल की बात बतानी, बस एक कार रखना, बस एक कार रखना, बस एक कार रखना, बस एक कार रखना। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट, लवली स्टूडेंट। हंसते मुस्कुराते आपकी मंजिल की तरफ बढ़ने वाले स्टूडेंट को मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लवली स्टूडेंट, काम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन हंसते हुए काम करना वह काम सफल होता है। खाना भी अगर आप बनाते हैं और आप थोड़ा सा खुश होकर के बनाइए तो खाना वह टेस्टी होता है, लेकिन जैसे ही आप पूरा गुस्सा में खाना बनाते हैं तो हो सकता है नमक की जगह हल्दी अधिक दिया जाए तो मिर्चा अधिक दे दिया जाएगा। तो हंसते और मुस्कुराते हुए आपका अगर चेहरा हंसते मुस्कुराते हुए अगर काम कर रहे हैं तो वह काम हमेशा सुंदर होगा, ठीक ना। अतः हमको अपने लाइफ में कभी डिप्रेशन लेना ही नहीं है, चाहे पढ़ाई से लेकर के जीवन कितनों दूर तक चल जाए। ऐसा कोई नहीं है कि पढ़ाई कर लिए तो इसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया पूरा, इस तरह से नहीं। हमेशा कम पर कम आते रहेगा, लेकिन आपकी मुस्कुराहट और आपके मुस्कुराहट और आपके सुंदर स्वभाव जो है माहौल को सुंदर बना देगा। अतः आप हमेशा खुश नसीब हो करके आगे बढ़ना होगा। और हम कहेंगे लवली स्टूडेंट, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से, ए मेरे साथी इन्हीं रास्तों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। लवली स्टूडेंट, जीवन में सभी कोई आस लगा करके बैठे हुए हैं कि हम ये बनेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दिल में ही नहीं कहता है कि हम कुछ दूसरा कुछ जो मन में सोचता है वो भी सोचता है कि हम ये बन जाते ना तो बहुत रुपया कमाते। ऐसा हो जाते ना तो हमारा भी घर बहुत अच्छा होता है। ऐसा होता ना तो हम भी 4 व्हीलर गाड़ी पर बैठते, लोग कहता है प्रणाम सर। इस तरह से मन में एक आस लगाए हुए हर व्यक्ति है कि न हम भी उस ढंग का बने, ऐसा नहीं कि नहीं बने। तो सभी लोग आस लगा के बैठे हुए हैं। तो लवली स्टूडेंट, हम यह कहना चाहते हैं कि वह दिन क्या आएगा, नहीं आएगा। क्या वह दिन आ सकता है कि नहीं? हाँ, आ सकता है कि आप भी 4 व्हीलर गाड़ी में बैठिए, आपका भी चारों तरफ से नाम हो, सर थोड़ा सा मुलाकात किया जाए, थोड़ा रुका जाए, थोड़ा सा भेंट करने के लिए, और आपका भी स्टार लगा हो, इस जगह स्टार लगा हो, आपका चारों तरफ जय जयकार हो और आप हमेशा खुश नसीब अपने आप को मानते हो कि हम कैसा कर्म किए थे जो इतने इतने लोग हमसे मुलाकात कर रहा है। आप अपने को खुश नसीब आप उस टाइम समझिएगा, आज का किया हुआ कल आपको वही मिलेगा। तो हम लवली स्टूडेंट, वह क्या समय आएगा कि नहीं? उस समय आएगा। कैसे आएगा वह समय? ऐसा नहीं, पढ़ता तो सबको ही है, लेकिन वह टाइम वह समय आता कहाँ है?
कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। वो अंत में जा कर के उस जगह रास्ते से वो हट जाता है। लेकिन लवली स्टूडेंट, हट जाने से नहीं, आपका वह समय आएगा जो तालियां बजेगा, आपके एक झलक लोग देखने के लिए तरसेगा, तब जब आप बारिश की छोटी बूंद की तरह लगातार मेहनत कीजिएगा। बारिश होते रहता है तो आप देखिएगा भादों के दिन में, है ना, टिप 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 चलते 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 जैसे कभी अधिक चलने लगता है, कभी कम चलने लगता है, कभी अधिक चलने लगता, कम चलने लगता है। वो छोटा छोटा बूंद क्या होता है, देखिएगा नदी नाले भर जाता है ना। इतना भर जाता है, इतना भर जाता है कि नदी नाले का पानी कहाँ जाना शुरू कर देता है, समुद्र। हाँ, रोड पर भी चलने लगता है और समुद्र या नदी में जाकर के पानी मिलना। तो थोड़ा थोड़ा अगर लगातार बारिश हो, कभी कभी 24 घंटा तक सूर्य दिखाई नहीं देता है। आप देखिएगा 2 दिन, इधर बचपन का हम बात करते हैं कि 2-3 दिन तक सूर्य दिखाई नहीं पड़ता था। सब आदमी घर में बंद थे। 30 साल पहले की बात करते हैं कि सब आदमी घरे में बंद, और जब बरसाना पड़ता था 3-3 दिन सूर्य से दर्शन नहीं होता था, चंद्रमा से दर्शन नहीं होता था, घनघोर। इसका मतलब ये नहीं कहते हैं थोड़ा थोड़ा बूंद अगर बारिश का पड़ता है तो वह नदी का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? नदी का। वही नदी का रूप लेकर के जा कर के बड़का धार बना जाता है। उसी तरह स्टूडेंट जब पढ़ाई करो तो पढ़ाई छोड़ो मत, वह नदी की धार की तरह रहो। धीरे 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 अपने गति को बढ़ाते जाइए, गति को बढ़ाते जाइए, गति को। कोई ऐसा दिन नहीं हो जो कि आप पढ़ने के लिए नहीं बैठिए और कुछ हासिल नहीं कीजिए, नहीं कि सिर्फ पढ़े। ऐसा सोचिए कि आज इतना पढ़े तो ये चीज़ हम सीख गए, ऐसे सोचना। कल भी पढ़े तो ये चीज़ से सीख गए। जिस तरह से खाना जरूरी है, याद रखना कि रोज़ जब तक एक नया चीज़ नहीं सीखोगे, ये ठान लो कि हम खाने नहीं खाएंगे। जब तक रोज़ नया चीज़ वो नहीं सीखोगे, ऐसा ठान लो। ऐसा अगर ठान लेते हो तो रोज़ थोड़ा 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 वह बारिश की बूंदे की तरह एक धारा बन जाएगा, एक नदी का रूप धारण कर लीजिएगा। उसी तरह यह दिमाग में थोड़ा 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 करते बढ़ते बढ़ते विशाल वह ज्ञान भर जाएगा। जब कंपटीशन में बैठिएगा, कहिए कि नहीं, ये तो हम पढ़ ही लिए हैं, ये तो 100 में हम 100 बना दिए। पास तो सब करेगा, लेकिन 1 नंबर बिहार में आने का वहीं लगा। पूरे इंडिया में 1 नंबर, टॉप टू 10 उसको कहा जाता है। IAS बनने 1 से 10 तक के अंदर IPS और मान लीजिए बड़े बड़े पदाधिकारी बनता है। तो पास तो करने हैं, पास के लिए केला लाइट है। कंपटीशन तो निकालबे करेंगे, लेकिन कंपटीशन ऐसा निकालेंगे जो 1 से 10 तक के अंदर मेरा ही नाम रहे, तब हुआ पढ़ाई। तो वह नदी की धारों की तरह लगातार चलने दीजिए। कभी ऐसा नहीं हो कि 4 दिन तक हम पढ़वे नहीं किए, 5 दिन पढ़वे नहीं किए, दिन भर साफ ही नहीं पढ़े। खेलना धूपना, खेलो धूपो, हंसो खेलो, लेकिन फिर खेल धूप करके आओ तो फिर बैठो उसी तरह। नदी की छोटा छोटा बूंद बनाओ, अपने दिमाग को भरो, तो एक समय ऐसा आएगा जो वह तुम्हारा मंजिल और तुम्हारा नाम होगा। उस समय तुम इतना खुश नसीब होगा कि तुम सोचेगा कि हम भी कैसा कर्म किए थे जो आज हमारे सामने इतना इतना लोग हैं। तो समाज को, अपने नाम को इतिहास में बदलने का समय अभी है। स्टूडेंट, आप समय नहीं बर्बाद करके आगे निकलिए। चलिए मैथ की दुनिया में चलते हैं। यह क्लास कितना से लिया गया है? 100 बोलो। 158 तो नंबर है, लेकिन क्लास आपका 8 से लिया गया है। किस क्लास से? 8 क्लास है आपका। 8 क्लास के मैथ है। 8 क्लास से लिया गया। ये अध्याय वर्ग और वर्गमूल आप किताब में देख सकते हैं। लवली स्टूडेंट, वर्ग और वर्गमूल आपके किताब है दास गुप्ता प्रसाद सरकार, और भारती भवन का किताब है सुगम गणित।
और इस सुगम गणित से मैं अध्याय व अध्याय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला अध्याय में प्रमेय संख्या पे प्रस्तुत किए थे, रेशनल नंबर। आप दूसरा अध्याय है वर्ग और वर्गमूल। क्या है? वर्ग और वर्गमूल। आज हम लवली स्टूडेंट एक एक करके हम आपको डेफिनेशन करेंगे, एक तत्व नहीं छोड़ेंगे, ताकि भविष्य में आप फाइटर बन सके। फाइटर, एक योद्धा फाइटर बन सके। तो वर्ग और वर्गमूल अध्याय कितना? 2 में है। अध्याय कितना है? अध्याय 2 है। अध्याय 2 में। अध्याय 2। अध्याय कितना है? होता है कि वो होता है अध्याय 2 से लिया गया वर्ग और वर्गमूल। देखिए वर्ग क्या है? वर्ग है किसी संख्या को उसी से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह संख्या क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या लेना है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। रूट मतलब जड़ होता है। रूट मतलब क्या आता है? ऊपर में लिखा होगा। हाँ ठीक है। एस यू ए आर स्क्वायर एंड स्क्वायर क्या? स्क्वायर रूट। तो अध्याय 2 हम मैथ का चल रहे हैं और 8 क्लास का मैथ है। लवली स्टूडेंट इतना तेज़ी से इसलिए चल रहे हैं कि आपके लिए हम संस्कृत सुरक्षित रखे हैं, मैथ कंपटीशन वाला सुरक्षित रखे हैं, ताकि आप भविष्य में आप अच्छे बनिए। इसलिए इसको तेज़ी से एक चीज़ में हम लगा देंगे तो भविष्य के लिए फिर वो आप सीख नहीं पाइएगा, समय नहीं मिल पाएगी। इसलिए जल्दी इसको बता के आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो वर्ग होता है कि कोई भी संख्या को उसी संख्या से के बार गुना करना, तो वह वर्ग होता है, वही स्क्वायर होता है। ठीक है? कोनो संख्या लो, एक को के बार गुना करेंगे? एक स्क्वायर मतलब 1 गुना 1। 2 स्क्वायर मतलब 2 गुना 2। अब 5 स्क्वायर मतलब 5 गुना 5। देखिए 2 बार गुना करने पर वो वर्ग प्राप्त होता है, 5 का स्क्वायर। तुम कृष्ण बताओ 3 का स्क्वायर? 3 को के बार करेंगे? 3 बार। 3 को के बार? 3 गुना 3 गुना 3 नहीं, 3 गुना 3 स्क्वायर ना है। हाँ तो 2 बारी 3 गुना 3 कितना होगा? 3 का पढ़ो 3 बार 9 होगा। और तुम बताओ 4 का स्क्वायर क्या होगा रितेश? 4 गुना 4। हाँ बोलो। 16। तो आप जान रहे हैं कि किसी का स्क्वायर निकालेंगे तो उसी अंक को के बार गुना करें? 2 बार। यही वर्ग होता है। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप चलते हैं, कुछ चीज़ का आपको याद करना होगा। 8 क्लास इज हायर क्लास। 8 क्लास आपको उच्च क्लास आ गया है, और से 6 से 8 को मिडिल क्लास कहते हैं, और 1 से 5 को प्राइमरी क्लास कहते हैं। टीचर बनता है 1 से 5 और 6 से 8, फिर 8 से 10 और फिर 10 से 9 और 10 और फिर +2 चलता है इंटर का। तो 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, टीचर भी 3 तरह के, प्राइमरी टीचर, मिडिल टीचर, हाई स्कूल के टीचर और +2 के टीचर को अगर स्क्वायर करोगे 1 गुना 1 कितना होगा? 1। 2 को स्क्वायर करो 2 गुना 4। 3 का स्क्वायर करो 3 गुना 3। 3 तिया 9। 4 का स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर करो 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 50। 8 का 64। 9 का 81। 10 का 100। 10 दहाँ 100 9 81 88 64। इस तरह से आप देखते हैं कि परिपक्व होना है तुमको 1 से 10 तक, और फिर 10 से तुमको 20 तक परिपक्व होना है। अगर ऐसा तुम होते हो तो तुमको वर्गमूल निकालने में दिक्कत नहीं होगा। अब चलते 11 गुना 11 11 ग्रह एक ही साथ। ठीक है। हाँ। 11 गुना 11 कम से कम नहीं ग्रह
चल पाओगे तो यह बहुत 11 ग्रह एक ऐसा से 11 रे बतील से 11 13 43 से 11 14 54 से 11 15 65 से 11 16 76 से 11 17 87 से 11 28 नाल से 11 19 209 11 20 220। इस तरह से आप ग्रहों को अगर मजबूत करके रखें तो आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, आपका दिमाग ही कैलकुलेटर है। यहाँ ध्यान दीजिए, तो 11 गुना 11 करोगे तो 11 गुना 121, 12 गुना 12 करोगे 12 13 गुना 13 करो 13 गुना 13 13 14 196 15 15 225 15 15 225 16 सोलंगा 256 16 सोलंगा 17 17 289 17 17 289 18 18 324 19 19 20 400। इस तरह से आप देखते हैं एक से किसी को कोई कहेगा कि आप रट लीजिए, ऐसा नहीं, आपको रटना होगा। आपको अगर स्किल अपने ज़िंदगी में आपको मैथ की दुनिया में जादूगर बनना होगा, इधर 1 से लेकर के 20 तक आपको वर्गमूल को देख लेना होगा। ठीक है लवली स्टूडेंट, हम आगे चलते हैं। ज़रा गौर से देखिए, बीच में आपको इसको रटाना 1 से 20 तक। ठीक है, आप आगे बढ़िए। पूर्ण वर्ग क्या होना चाहिए? पूर्ण क्या है? व्हाट इज परफेक्ट? व्हाट इज परफेक्ट? पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर। कौन स्क्वायर? अब देखिए पूर्ण वर्ग, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर? पूर्ण वर्ग तो देखबे की है, 2 का स्क्वायर करो तो 2 गुना 2 अर्थात 4। 3 का स्क्वायर 9। कैसे? 3 का स्क्वायर मतलब? 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 को 3 बार गुना कर देना। 3 को स्क्वायर मतलब 3 गुना 3। हाँ, 2 बार करना उसी अंक को। 4 का स्क्वायर 4 गुना 4। 6 स्क्वायर 6 गुना 6। 9 स्क्वायर 9 गुना 9। 11 स्क्वायर 11 गुना 11। इस तरह से आप देख रहे हैं। लेकिन ये तो आप स्क्वायर जाने, जरा गहराई से देखना, पढ़ाई ऐसा नहीं कीजिए, उसको गहराई से। अभी आपके सामने हम लेके आए हैं परफेक्ट स्क्वायर। क्या है? परफेक्ट मतलब पूर्ण स्क्वायर, पूर्ण वर्ग। क्या? पूर्ण वर्ग। अब यहाँ दिमाग लगाना होगा, वर्ग तो बतेबे किए, ये पूर्ण वर्ग क्या है? व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर क्या है? स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसका पूरा वर्ग निकलता है। जैसे यहाँ देखिए ये 4 है, तो इसको कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। यानी कि कोई भी एक ऐसा संख्या है और उसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो करके वही आवे, वह परफेक्ट स्क्वायर होता है। वह क्या होता है? तो पूर्ण वर्ग होगा। पी क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। अब देखिए पी 4 जो है ना पूर्ण वर्ग है, क्या कि 4 को आप क्या कर सकते हैं? 2 का स्क्वायर में बता दो। नहीं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा ना रे। 2 गुना 2 4। आप 5 का करके दिखा दो। नहीं होगा। 5 है, 5 को ऐसे तोड़ के कर सकेगा इसको? नहीं है नहीं। लेकिन कर लेगा इसको 16 को। 4 किसका स्क्वायर? 4 का स्क्वायर। तब यहाँ 16 पूर्ण वर्ग है, जिसका स्क्वायर उसी अंक से करके आ जाए वही पूर्ण वर्ग है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। क्या 9 पूर्ण वर्ग है? हाँ। क्यों? 3 स्क्वायर। 3 किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा पूर्ण वर्ग। यानी उसी अंक को गुना करने पर वो अंक आ जाए वही पूर्ण वर्ग है। 9 इज परफेक्ट नंबर। 9 इज बट 8 इज नॉट परफेक्ट नंबर।
है नहीं। 8 पूरा तो किसका स्क्वायर करके पूरेगा? नहीं हो। नहीं 7 होगा। पूरा दो तो, नहीं होगा। 12 पूरा दो तो, नहीं। हाँ 6 पूरा दो तो, 4 नहीं। पूरेगा कौन? 4 पूरेगा, 9 पूरेगा, 16 पूरेगा, 25 पूरेगा। यानी कि सीरियल नंबर, हाँ ये देखिए 1 का स्क्वायर कितना? 1 पूरेगा, पूरेगा है ना? फिर 2 का स्क्वायर, 4 फिर कौन पूरेगा? 6 6 नहीं पूरेगा। किस अंक को करके तुम पूराएगा रे? 9 9 पूरेगा। फिर बोलो फिर पूरेगा 16 16, फिर बोलो, 30 फिर बोलो 36 36 पूरेगा। फिर बोलो 49, फिर बोलो, 54 फिर बोलो, 81 फिर बोलो। 100 क्यों पूरा के देखते हैं? 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 कितना होगा? 2 बार गुना करोगे वो परफेक्ट हुआ। 4 पूर सकता है, 2 गुना 2 का स्क्वायर हो सकता है ना? 4 9 पूर सकता है, 3 का 3 गुना 3 हाँ। जिसका स्क्वायर करके वो अंक आ जाए वही परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हाँ। क्या 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 36 हाँ 6 के 36 होगा ना? है। तुम बताओ 30 स्क्वायर परफेक्ट नंबर है? क्यों? उस अंक को स्क्वायर करेंगे तो वो अंक आना चाहिए, हाँ पर दोनों अंक को। 30 को स्क्वायर किससे करेंगे जो 30 आएगा? नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा? आएगा। 36 बोले आएगा, 6 का 36 6 के 49 आएगा, 67 64 आएगा, 81 आएगा, 100 आएगा, 144 आएगा, 121 आएगा, 11 तो 144 121 81 64 49 36 25 16 9 4 is perfect number, are perfect number. There are परफेक्ट स्क्वायर। perfect square number. हाँ। कौन नंबर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उस अंक को परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे जो उसी अंक को, कोई अंक को 2 बार गुना करने से प्राप्त होता है। हाँ। उसी अंक को, जैसे 36 को करोगे तो 6 गुना, 6 लेकिन 32 करोगे तो कौन सा आएगा? नहीं आएगा। 25 ले लोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 25 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 25 इज परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट नंबर स्क्वायर नंबर। बिकॉज 5 स्क्वायर इजकल टू 25 है ना? क्योंकि 5 को स्क्वायर करो क्या होगा? 25 कोई दिक्कत नहीं। तो परफेक्ट पूर्ण नंबर देखा स्क्वायर नंबर हाँ। तुम सबको नहीं कह सकता है। तुम 1 को कह सकता है, 4 को कह सकता है, 9 को कह सकता है, 16 को कह सकता है, 36 को कह सकता है, 7 को 49 को कह सकता है, 8 64 को कह सकता है, 9 81 को कह सकता है, 10 को कह सकता है, 11 121 को कह सकता है, 12 बराबर 4 169 33 69 से 196 कह सकता है। तो देयर आर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डू यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से अगर समझ में आ गया, जिस तरह से आ गया कि पूर्ण वर्ग क्या है, यानी उसी अंक को गुना करके सेम दूसरा अंक ना आना चाहिए। अगर आप 10 लेते हैं तो 10 में कहाँ आता है? 5 दूनी 10, 12 लोगे तो 4 तिया 4 अलग हो जाएगा, 3 लेकिन ऐसा नहीं, वही अंक चाहिए हमको जिससे आप गुना 2 बार करिएगा। 20 लेते हो तो 4 5 से 4 अलग है, 5 अलग, लेकिन 25 लेंगे तो 5 गुना परफेक्ट नंबर पता चला। नंबर हाँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसी अंक को अगर 2 बार गुना करने से वो अंक प्राप्त हो जाता है स्क्वायर से, वह परफेक्ट नंबर, यानी स्क्वायर करके जो नंबर आता है वही होता है परफेक्ट नंबर।
हाँ P इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ कोई दिक्कत? नहीं चलो, प्राकृतिक संख्या के गुणों को लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या का गुण ऐसे आपको हम नवोदय क्लास वालों में बताए थे, हाँ बार बार बता रहे हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि 8 क्लास में आपका कुछ यूनिक सब चीज दिया है। अभी हाँ। तक आप सीखे, वर्गमूल आप सीखे थे, हाँ। लेकिन पूर्ण वर्गमूल नहीं सीखे थे, स्क्वायर सीखे थे। नहीं। 5 नहीं होगा, 1 4 और 5 जो दिया है। क्या ये? हाँ एग्जाम्पल में 5 नहीं होगा। हाँ, ये 5 नहीं होगा, ये होगा 9 होगा, 16 होगा, 25 होगा। इस 25 होगा। संख्या को पूर्ण वर्ग कहते हैं। कोई दिक्कत? नहीं। यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये 8 क्लास में आपको यूनिक सब चीज आएगा। यूनिक मतलब अजूबा होता है। यूनिक मतलब अजूबा। अभी तक आप वर्ग सीखे थे, सीखे थे ना। नवोदय वाला बताए थे कोई अंक को 2 बार गुना कर दिया जाए उसी अंक से, तो वह क्या होता है? वर्ग होता वर्ग है। होता है। लेकिन पूर्ण वर्ग वो है, वो संख्या है जो उसी को 2 बार गुना करने से प्राप्त होता है। हाँ। संख्या तो ढेरी नेचुरल नंबर वर्ग बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 है क्या? नेचुरल नंबर तो ढेरी है गिनती की संख्या, आठ है। लेकिन नेचुरल नंबर में वही संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसको 2 बार गुना करने से हुआ है। आज जो 2 बार गुना करने से उसी अंक को आता है तो वो परफेक्ट नंबर है। जो नहीं आता है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। 9 इज परफेक्ट नंबर, बट 8 10 11 12 13 14 15 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 16 कोई दिक्कत? नहीं। इस तरह देयरफॉर सिमिलरली उसी तरह आप देखिए प्राकृतिक संख्या के गुणों को लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर। आप चलते हैं, नेचुरल नंबर तो गिनती की संख्या को कहा जाता है। हाँ 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 करोड़, संख महासंख अनलिमिटेड। पद्म, क्या कोई दिक्कत? नहीं। इकाई जानता है। हाँ तो आप नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहा जाता है जो 1 से शुरू होता है। हाँ क्या उसका कुछ गुण है? उसका बहुत ही गुण है। हाँ सारा चीज उसी में समाया हुआ है। जिस तरह से भगवान राम कहने पर पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगता है, गूंजने लगता है ना। हाँ। परम पिता कहने पर पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगता है। एक जगह उनके बिना खाली नहीं है। नेचुरल नंबर में सब पार्टी घुसा हुआ है। हाँ। सम संख्या घुसा है, विषम संख्या घुसा है ना, बाह्य संख्या घुसा है, वो बाह्य संख्या घुसा है, परफेक्ट पूर्ण वर्ग घुसा है, वो पूर्ण वर्ग घुसा है। अब देखिए अभी तक तो आप नेचुरल नंबर जान रहे थे कि गिनती की संख्या के 1 2 3 4 5 चलते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन पार्टी घुसा है अब हमको को चलना है, रिसर्च करना है। जब आदमी किसी का इलाज करता है सबसे पहले जांच करवाता है। हाँ। भयंकर रोग अगर होता है तो मान लिया जाए थोड़ा था कर दवा दे दिया, नहीं छूटा तो जांच कराता है। हो सकता है उसके अंदर कौन ऐसा बैक्टीरिया घूम रहा है, और जांच करके बैक्टीरिया को पकड़ के तब दवाई देता है, तब बैक्टीरिया को मारता है। तो हम अभी तक तो हम चल रहे थे नेचुरल नंबर, लेकिन अब देखिए नेचुरल नंबर के गुण क्या बताते हैं। उस ये नेचुरल नंबर में सब पार्टी लगभग समाया हुआ है। अब चलिए आइए देखिए, जिस संख्या के अंत में 2 3 7 या 8 रहता है, हाँ कोई संख्या है हाँ किसके अंत में 2 3 7 8 तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। हाँ इसके अंत में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। आप न बोले थे कि पूर्ण वर्ग तो होगा उसी अंक को उसी से गुना कर दिया जाए, तो कहता है कि अंत में 2 होगा तो नहीं होगा। क्या 12 पूर्ण वर्ग है? नहीं है। नहीं है। अरे कौन संख्या को 2 बार गुना करेगा तो 12 होगा रे? नहीं है। वो कर प्रैक्टिकल देखो, 13 होगा, नहीं। 17 होगा, 18 होगा, नहीं होगा। तो जिस संख्या के ओर में ये सब पार्टी आ जाए वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, लेकिन पार्टी इधर आएगा 2 आ जाए, 2 होगा, 1 होगा, 4 4 चौके 4 आएगा ना, तो 2 दूनी 4 9 आ जाएगा, होगा 3 तिया 9 25 25 16
छो 16 हाँ 67 49 90 कहता है 36 छजा के 36 99 81 जीरो। हाँ हाँ ये सब पार्टी रहेगा पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग। ये सब पार्टी रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नहीं रहेगा। प्रैक्टिकल देख लिए। हाँ आप चलिए यहाँ देखिए 1347 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? बोलो। 1327 नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि अंत में 7 है। और कहता है कि जहाँ 7 है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं होगा। कोई दिक्कत? नहीं उत्तर ये आपके किताब से है। चलते सम संख्या का वर्ग सर्वदा सम संख्या होता है। हाँ। सम संख्या जो 2 से भाग लगे उसको क्या कहा जाता सम है? संख्या इवेन नंबर। इवेंट नंबर कौन नंबर? इवेंट नंबर व्हाट इज इवेन नंबर? जो 2 2 से से भाग लगे विभाजित हो जाए। पूरा भाग लग जाए उसे पूर्ण संख्या का है सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग लगेगा 2 में 4 में 6 6 में 8 में 10 में 12 14 इस तरह से हाँ तो वो सम संख्या जान गए। हाँ अब देखिए कि सम संख्या का जब स्क्वायर करोगे तो सम ही आएगा। जैसे यहाँ देखो प्रैक्टिकल कर दो 2 कौन संख्या है? सम संख्या 2 गुना 2 4 4 कौन संख्या है? सम। तो सम को स्क्वायर करो तो पाओ कौन चीज? सम लड़का सम को स्क्वायर करोगे तो क्या पाओगे? सम सर्वदा। सर्वदा मतलब हमेशा, संस्कृत शब्द है। सर्वदा सर्वदा मतलब हमेशा हमेशा। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा, रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। और खराब कर्म करोगे तो उसका रिजल्ट भी खराब होगा। एक आदमी 20-20 साल तक जेल में रहता है, ऐसा आपको पता है? उम्र वहीं काट देता है, खत्म। बताओ, खराब कर्म जेल में 20-20 साल, जिंदगी जानवर से भी बदतर। वहाँ मच्छरदानी नहीं मिलता है, आपको पता होगा। और यहाँ घर में आप बिना मच्छरदानी का नहीं सो पाते। और वहाँ आपका ज़िंदगी कैसे मच्छर काटेगा रात में, एक नींद नहीं पड़ेगा। इस तरह से कार्य कोठरी में जाके दे देता है, अंधेरा है वहाँ दे देता है। आपका ज़िंदगी नर्क जैसा हो जाता है और आप अपने को बोझ समझते हैं और बोझ बनना चाहते हैं। अरे बोझ क्या बनोगे, रंगबाज क्या बनोगे? पहले उससे जाके बचो जहाँ की कोठरी में 20-20 साल तक सड़ा देगा और आपके परिवार आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करोगे तो आपके दीदार करने के लिए लोग तरसेगा, भेंट करने के लिए। और ख़राब कर्म करोगे तो वहाँ जा कर के सड़ जाओगे। इसलिए अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा। इसलिए सम संख्या का अगर वर्ग करोगे क्या होगा? सम आएगा। 8 है, देखिए सम संख्या 8 का स्क्वायर 88, 64 ये सम है। 16 का 16 सलंगा 255 है, देखिए सम सम है। 17 17 289 ये विषम है। विषम है, इसलिए विषम आया है। ये विषम है, तो यहाँ देखिए विषम है। तो उसे विषम संख्या का वर्ग सर्वदा विषम होता है। 3 है विषम, 3 गुना 3 हाँ 3 या कितना? 9 इधर भी विषम और इधर भी उधर भी। विषम। अब बताइए 13 है विषम, 2 से भाग नहीं है, 13 69 अंत में देखिए 9। तो इस तरह से परफेक्ट दिमाग में बैठ गया कि सम संख्या का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? सम ही आएगा। ठीक है, अंत में। और विषम संख्या का जब स्क्वायर करते हो तो हमेशा यह गुण है प्रकृति के संख्या में। हाँ 1 है 1 2 2 हो गया सम, अब 3 कौन जो गया, विषम 4 कौन जो गया सम, 5 के। तो एक बार सम आता है, दूसरा एक बार सम आता है, एक बार विषम आता तो है। सम का स्क्वायर करोगे तो हमेशा सम पाओगे, विषम का स्क्वायर करोगे तो विषम विषम पाओगे। आएगा। कोई देख रहा है ना प्रॉपर्टीज क्या है नेचुरल नंबर का गुण?
हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम लोग शोध करें, ऐसा नहीं कि शोध नहीं करें। हम बोले कि एक चीज पर ऐसा जैसे रेशनल नंबर प्राकृतिक संख्या पर परिमेय संख्या पर गया था, उसी तरह हम नेचुरल नंबर पर जाएंगे। जिस तरह से खान सर आपको बताते हैं उस तरह एक नेचुरल नंबर पर जब चलेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर पर, तो बोलते ही रहेंगे तब वह हुआ कि पढ़ाने वाला। चलिए यहाँ, यदि किसी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, अब कोई संख्या लिखा हुआ है हाँ। और शून्य को गिनो, किसको गिनना है? शून्य को, जीरो को, हाँ, तब विषम हो, समझियो, विषम को, तो वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। जैसे यहाँ देखिए, ये कितना है बोलो? 2 को है, सम है, शून्य की संख्या बताओ। सम है, सम है 1 2, हाँ तो ये 2 पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। पूर्ण संख्या तो होगा 20 विषम 400। विषम नहीं होगा, लेकिन वो विषम होगा। परिभाषा अलग है सर। यदि किसी संख्या का में शून्य की संख्या विषम हो, हाँ विषम रहेगा तब ना, हाँ ये कौन सी है? सम है, सम है। यहाँ विषम। देखिए 1 2 3 अब विषम विषम, और पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा। पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। वही तो पूर्ण संख्या हुआ या पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग वही है। हाँ लेकिन अगर ये विषम नहीं है 1 2 3, ये लेकिन अगर सम हटा दो, सम रहेगा तो 20 गुना 20, 20 विषम 400 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो इससे ही देख रहा है कि विषम अगर हो तो वह पूर्ण संख्या नहीं होगा, लेकिन सम रहेगा तो वह पूर्ण संख्या हो होगा। जाएगा। आइए तुमको वर्गमूल में कौन आएगा? हाँ। कैसे यहाँ दिखाते हैं। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 पाँच विषम है कि सम है? विषम विषम है, है। तो पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखना 9 1 2, यहाँ देखो इसमें सम है अति पूर्ण है कि पूर्ण संख्या है कि अपूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण, कैसे? क्योंकि 2 को सम है, 2 है, सम। 9 को तो 30 गुना 30 गुना 30, देखो आ जाएगा 900। 3 तिया 9 पर 9 पर डबल 0। तो अगर शून्य की संख्या सम हो तो पूर्ण वर्ग होगा, अगर शून्य की संख्या विषम हो विषम हो तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। होगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना तो बात पकड़ लिया। हाँ। किसी का वर्गमूल निकालोगे शून्य फटाक गिन लोगे कि अगर जोड़ा है तो ठीक वर्ग निकल जाएगा, और जोड़ा नहीं है तो वर्ग नहीं निकलेगा। कोई दिक्कत? नहीं। चलते हैं। ए बी से 3 संख्या है। कितना संख्या है? ये भी तीन तीन संख्या। संख्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। वो तो पाइथागोरस पर मैं पढ़ा था, हाँ त्रिक का पालन करता है। पाइथागोरस पढ़ा था, वहाँ भी पढ़ा। हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जोड़ाधार स्क्वायर। जोड़ाधार। यहाँ सी है कर्ण, हाँ, और लंब स्क्वायर जोड़, आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर जोड़ करके अगर कर्ण स्क्वायर के बराबर है तो डेट इज कॉल्ड पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस ट्रिक, पाइथागोरस ट्रिक। पाइथागोरस नामक गणितज्ञ था, उसने निकाला कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार बोलो स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर जो बराबर आधार, कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर। अगर इसका पालन करता है तो वह पाइथागोरस प्रमेय है। हाँ, अब तुमको परीक्षा में देता है बार बार कि बताइए कि कौन अंक ऐसा जो पाइथागोरस का पालन करता है। तो पाइथागोरस का पालन वही करेगा कि जब 2 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उधर बड़का अकेले होगा, अकेले स्क्वायर होगा, वही कहता है 2 को स्क्वायर करके क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बोलो फट सुनो, जोड़ेंगे, 2 को स्क्वायर करके जोड़ेंगे, जितना आएगा वो बड़का के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हाँ, आप देख लो, प्रैक्टिकल करो। 3 यहाँ दिया है, 3 4 और 5, क्या ये पाइथागोरस त्रिक है? हाँ, कैसे देख लेते हैं। छोटका दोनों में कौन है? 3 और 4,
और 4 है। 3 और 4 अब बड़का कौन है? 5 है। तो 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 3 दिया 9, और छोटका का स्क्वायर करो। 16, अब बराबर करके बड़का का स्क्वायर करो। 25, 5 का स्क्वायर करोगे ना? हाँ 25, 4 चौके 3 तिया, 3 दिया 9, 4 चौके 16, 25, 25, 16 9 का 25, 25 बराबर 25, अगर दो गो छटका को स्क्वायर करके जोड़ दें और बड़का के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता है। हाँ किसका पालन करता है? कोई दिक्कत? नहीं। हाँ? नहीं। ऐसे भी आएगा, यहाँ देखो 6 8 और 10 क्या पाइथागोरस त्रिक है? हाँ कैसे? यहाँ देखो प्रैक्टिकल। छोटका कौन है? 6 8 6 का स्क्वायर करो, 36, 8 का स्क्वायर करो, 64, बराबर कितना होगा? 6 के 36, 8 चौसठ, 36 64 कितना 100, हुआ ना इधर? हाँ। अब इधर बड़का के स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर 100, 100। तो इस तरह से जब दो को स्क्वायर करके जोड़ दें और बड़का के बराबर हो जाए तो ये पाइथागोरस त्रिक का पालन करता है। हाँ ये आपका देता है, एग्जाम में भी देता है कि 3 गो दिया रहेगा, कहेगा कौन पालन करता है, तो 2 गो स्क्वायर करके जोड़ के बड़का के बराबर कर देना। अगर जो करता है तो पालन करता है तो पाइथागोरस त्रिक है, और नहीं पालन करता है तो नहीं है। कोई दिक्कत? नहीं। ये देखिए, जिस प्राकृतिक संख्या के अंत में 5 हो, क्या हो? 5 हो, तो वर्ग प्राप्त करने के लिए निम्न विधि का सहारा ले सकते हैं। 5 अगर रहे तो स्क्वायर करने के लिए तुम जान सकते हो। हाँ तो ये देखिए 15 का स्क्वायर है ना, गौर से देखिए, 1 लिख दो, ठीक है। ये सीरियल भागते जाए, ये सीरियल क्या होगा? भागते जाएगा। तो पहला है यहाँ कितना? 1, तो यहाँ कर दो कितना? 2। 2 1 पहला यहाँ कितना? 1, तो यहाँ कर दो कितना? 2, 100 से गुना कर दो, ठीक है। हाँ। फिर जोड़ दो, अंतिम कितना है? 5, 5। अब देखना, 2 गुना 100 200, आप 25, 225, 15 225, 225। कोई दिक्कत? अब देखना, ये अंत में 5 वाला का खेल है, 25 का स्क्वायर है ना, कितना होगा? तो जैसे कि यहाँ सीरियल चलता है, यहाँ 1 था तो 1 दे, यहाँ कितना है तो 2 रह दे। लेकिन ख्याल रखना है कि 2 के बाद देना है, इससे 1 बढ़ा करके 2 है तो यहाँ क्या कर देगा? 1 बड़ा के अरे 100 तो देवे करेगा, कोई दिक्कत? नहीं, अब अंत में कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, 25। हाँ 3 दूनी 6 गुना 100 कितना? 600, 600 आप 25 25 कितना हुआ? 625, तो 25 गुना 25 625। 625। आप 625 का वर्गमूल कहेगा निकालने के लिए, जिसको याद है तुरंत 625 दे देगा। हाँ फिर यहाँ कितना है? 35, हाँ, तो यहाँ सीरियल में नंबर में कितना आएगा? 30, हाँ 3 है तो आगे हम कितना आएगा? 4, 100 तो दे दो, हाँ अंत में कितना है? 5 दे दो। यहाँ देखना, 4 तिया 1200, 1200 आप 25 कितना होगा? 1225। कोई दिक्कत? नहीं। 35 का स्क्वायर करोगे तो 1225, और कहीं वर्गमूल दिया रहेगा 1225, तुम याद करके रखा है कि 35 गुना 35 होगा। कोई कमजोर स्टूडेंट तकते रहेगा, और जो पता लगा लिया कि 35 गुना 35 1225 होता है। समझ में आया? अब 145 गुना 45, यहाँ देखो, यहाँ सीरियल में कितना आएगा? 4 है तो यहाँ कितना आएगा? 5। 100 तो रहबे करेगा, अब 5 का स्क्वायर, 4 5 20 पर के गो सुनना? 20 पर 2 सुना और कितना? 25 25 कितना आएगा? 2025, 2025 आ जाएगा। अंत में एक और बताते हैं, देखिए ये बड़ा वाला है, ये तो 45 था, यहाँ 2 अंक वाला है ना।
दो अंक है न रे हाँ वर्लकाक छोड़ के के गो अंक है? 2 अंक तो पहले सीरियल बैठा दो कितना 12 बोलो जोर से। आई सीरियल के आगे एक करो 13 13 अब गुना 100 आ रहे अंत में कथा 5 गुना करो बर्तरे बर तेरे 56 से बर तेरे 56 पर के गो जीरो 2 गो जीरो आप 25 25 15 6 25 आंसर। 15,000 देखो कितना तेजी से तुम गुना करने के लिए सीखता, कितना तेजी से। तो जो जितना तेजी से सीखेगा मैथ उतना हल करेगा। इतना गर्जने की ज़रूरत क्या है? टीईटी में आपका मैथ भी पूछेगा। आप टीचर बनिएगा, टीईटी में मैथ एक सब्जेक्ट होता है, वो आपको पूछेगा। तो पहले ट्रेन रहिए ही नहीं कि इंटर पास होकर के और बीए पास होकर के तब वहाँ जा कर के करते। पहले से फाइटर रहिए कि वहाँ जाने के बाद इसको हल करके निकालते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़िए थोड़ा सा। आप देखिए यहाँ दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, जरा सा गौर से सुनना। हम बोले थे कि बहुत ये इंटरेस्टिंग आपका 8 का मैथ है। अभी देखें कि 5 का स्क्वायर वाला बता दिए। हाँ सीरियल वही करो, उससे आगे 1 बढ़ा दो, फिर 100 से गुना करो, फिर 5 का स्क्वायर करो। किसी का तुम निकाल सकता है, किसी का निकाल सकता है। जैसे इसका भी निकाल सकता है, जैसे कि 1 6 5 का स्क्वायर करो तो 165 गुना 165 दो बार करेगा ना। लेकिन यहाँ क्या करना है? 16 बैठा दो, 1 अंक 16 गुना 17 फिर 17 करो गुना 100 गुना 100 प्लस 25 16 बारे 16 गुना 17 कितना होता है? यही ग्रहण का काम आएगा। गुना करो 16 गुना 17। ग्रहण आपको रटना जरूरी है। अगर मैथ की दुनिया में और कुछ नहीं 10 ठो रटना, 11 ग्रहण हाँ 272 करते हैं और 0 2 को बैठाइए देते हैं। 25 कहता 25 27 और 2 225। देखिए इतना होगा। 165 का गुना करोगे तो देखो आ जाएगा। इस तरह से आपको वर्ग मूल निकालने के लिए बताएं 5 वाला, सब में नहीं, सबका अलग अलग नियम है। अब चलते हैं आप कर्मगत। कर्मगत किसको कहते हैं? व्हाट इज कर्मगत? कर्मगत क्या है? कर्म आगत। जैसे पहले किसको बोले? पहले कृष्णा को तब किसको? तब फिर किशन को फिर विवेक को फिर विडोया को कर्म से। आपका भी देखे होंगे कि प्रसाद मरता है कहता लाइन में लगा दीजिए, ये कहीं भीड़ रहता है कहता लाइन में रहिए। और कभी बैंक में आप देखें पैसा निकलते वक्त लाइन लगता है। हाँ तो कर्मगत होता है जो इसके बाद आप कुछ रंगवा जाता है कर दीजिए। आप देखते होंगे क्या वो कर्मगत है कि बिना कर्मगत का? वो अपने आप को बहुत बड़ा बोझ समझता है। लाइन भी टिकट लगाने के लिए, टिकट काटने के लिए लाइन लगाता है, लेकिन कोई जाके आगे में करी तो टिकट कलेक्टर कहता है कृपया लाइन में लगे रहिए। तो आप अपने असभ्यता का परिचय देते हैं, आप अपने को खुद खराब करते हैं। सब लाइन में लगे हुए हैं, आप बिना लाइन में जाते हैं। कर्मगत, कर्म से आगत। बोलो आगत मतलब आना, कर्म से आना, कर्म से आना कर्मगत। तो स्वाभाविक है कि 1 के बाद कौन आता है? 2 तो कर्मगत में घटाओ, 2 में किसको घटाओ? 1 जरा गौर से देखना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 और 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 4 में 1 गया कितना? 3 इसका मतलब 2 में 1 जो घटाएगा, 2 में 1 जो जोड़ेगा वही आएगा। दोनों कर्मगत को जोड़ देगा तो आंसर वही आएगा। हाँ नहीं समझा? हाँ देखो कैसा ट्रिक। हम बोले कि इंटरेस्टिंग है, ऐसा बात नहीं है। आप देखिए यहाँ कर्म 3 का कर्म कौन है? 4 है 4 और 3 है ना कर्मगत। हाँ तो इसका तुरंत आंसर बताओ। 4 3 7 होगा आंसर 7 होगा। इसको हल करेगा तो 7 ही आएगा। हाँ नहीं विश्वास देखो 4 चौके 16 16 7 तो
तो उतना दूर के स्क्वायर करने के लिए जाएगा, उनको जोड़ के तुरंत बताएगा। हमको कम टाइम में रिजल्ट तेजी से देना है। आप देखो क्रमांगत में है 16 का स्क्वायर और -15 का स्क्वायर कितना होगा, तो दोनों को कौन सी कर देगा, 31 दोनों को क्या कर देगा, जोड़ देंगे। तो 6 5 11 8 3 31। क्या ये सही है? हाँ सही है। सही है। नियम तो कहता है कि दोनों को जोड़ दो तो सही आ जाएगा। प्रैक्टिकल भी करके देख लो। 16 सलंगा 256 256 15 15 225 56 में 225 31 256 में 225 घटाओ तो 31 आएगा। तो इससे ये चीज़ सीखा कि अगर क्रमागत संख्या, ध्यान रखना कि बड़का को पहले करना और छोटका को बात करना, नहीं समझा? तो किसी का स्क्वायर अगर क्रमागत निकालोगे तुरंत निकल जाएगा। जैसे कि 49 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, या यहाँ देखो 50 का स्क्वायर अब माइनस 49 का स्क्वायर, तो तुमको तो हल करने में बहुत समय लगेगा। हल करने में समय लगेगा ना, 50 गुना 50 करेगा, 49 गुना 49 करेगा। लेकिन जो लड़का तेज है तो उनको दोनों को कौन सी कर देगा, जोड़ देगा। 9 और 0 90 5 4 99। तो यही माइंड है, इसी को माइंड कहते हैं। देख रहा है कि क्रमागत को ये अगर नहीं सीखता तो अभी तो तुम उसको दोनों को उतना बार गुना करके तब ना हटाता है, तो उसमें समय तुमको ढेर लग जाएगा। हाँ यहाँ को तो पहले जना ये क्रमागत है तो दोनों को जोड़ दो वही आंसर आएगा। देख रहे हैं प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल कि कैसा है। अब देख क्रमागत ये क्रमागत हुआ, क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़। अब हम क्रमागत विषम संख्या का जोड़ कहते हैं, वो तो अंतर था क्रमागत का, और यहाँ विषम संख्या का जोड़ है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 के। यहाँ देखना 1 का और 3 का, तो 1 + 3 कितना हुआ, 4 तो 4 होगा 2 का स्क्वायर। हाँ यहाँ देखना विषम संख्या को जोड़ते जाओ। 1 है विषम संख्या, इसके बाद कौन विषम संख्या, 3 इसके बाद कौन है, भाई तीनों को जोड़ेगा ना तो कितना होगा, 9। और देखिए अगल का आ जाएगा। हाँ 3 फिर जोड़ते जाओ 1 3 5 और फिर अगला कौन सी आएगा, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16। फिर अगला विषम जोड़ोगे ना तो फिर 5 वाला स्क्वायर आएगा। 25 आएगा। देख लो प्रैक्टिकल कर लो। 3 1 4 5 4 5 4 9 9 7 9 7 16 और 16 में अगल का 9 आएगा विषम। 9 25 अगल का विषम कौन सी आएगा, 9। तो वो तो 25 तो 5 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से जब क्रमागत जोड़ते जाओगे तो ये इसका स्क्वायर प्राप्त होते जाएगा। विषम संख्या का अगर जोड़ोगे ना तो इसका स्क्वायर प्राप्त होते जाएगा। अब फिर इसमें इसका अगल का जोड़ोगे तो इसका 6 वाला आएगा। 25 आया ना, 9 के बाद कौन सी आता है विषम, के बाद आता है 11 11 जोड़ो ना, 25 में 11 जोड़ोगे तो 36 36 आएगा। आएगा। 36 का वर्गमूल क्या आएगा। इससे तुम सीखा कि विषम को जैसे ही 12 पारापारी से जोड़ते जाते हैं तो ये सीरियल आते जाता है, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का सीरियल आता है। क्या समझा कि अगर विषम को हम जोड़ते जाते हैं बारी बारी से तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का कौन सी आता है, सीरियल आता है। ऐसा नहीं कि 5 आ जाता तो इसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा 7, नहीं। देखिए क्या आया 6। फिर अगला उसका विषम संख्या को जोड़ोगे तो 7 का 49 स्क्वायर आ जाएगा। 13 जोड़ोगे तो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से तुम देख रहा है क्रमागत विषम संख्या का जब जोड़ कराते हैं तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर का स्क्वायर सीरियल से प्राप्त होता है। कोई देखा। आप देखिए विषम संख्या के वर्ग 2 क्रमागत घनात्मक संख्या के योग के बराबर होता है। देखिए विषम संख्या का वर्ग किए 3 क्या है, 3 विषम संख्या है। इसको वर्ग करो कितना है, 9 गौर से देखना। तो जब 9 आता है तो अब देखो बोले थे कि इंटरेस्टिंग है, तो क्रमागत संख्या का वो जोड़ आता है।
तो 9 को तोड़ो, कत्ता कत्ता होगा? 4 + 4 + 5 तो देखो ये दोनों अगल बगल का संख्या है। हाँ 4 + 5 को जोड़ो क्या है? 9 फिर करो 5 का स्क्वायर, 25 तो उसको 25 का दिया करता आता है 12.5। 12.5 तो 12 13 को जोड़ो ना, ये देखो कर मांगा था 12 के आगे पीछे 11 12 13 न होता है रे। है दोनों को जोड़ो, देखो ना भाई ये आएगा। फिर देखना यहाँ 6 का स्क्वायर करो, 6 के 36 36, 18 दूनी 18 का 18, 18 दूनी 36 विषम संख्या ओ विषम संख्या। 7 का स्क्वायर करो, 7 49 49 जोड़ोगे ना तो आएगा आपका 25 और 24 आता है, देख लो। यानी बगले वाला को जोड़ोगे तो वो आ जाता है, न जोड़ोगे तो देख रहा है विषम को इन सम में 36 और विषम में कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका जरा गौर से देखो, बहुत सुंदर सारा चीज। 3 वर्गों का योगफल एक वर्ग के रूप में है। 3 गो वर्ग लो, एगो लो 2, ध्यान देना क्या है बोलो। 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर। तो कहता है कि 6 के बाद कितना आता है? 7। 7 आता है। तो जब ऐसे चलेगा 2 1 3, इसमें 5 तो नहीं लिया, वो ऐसे होता है। यहाँ देखो 3 दूनी, 6 जरा गौर से सुनना। 2 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर करो, जरा सा गौर है। अगला जो स्क्वायर करोगे दोनों को गुना करके स्क्वायर करोगे। पैटर्न बताए थे ना, हाँ ध्यान दो। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगला जो करोगे तो दोनों को गुना करके दोनों को गुना करके बोलो नहीं कितना होगा गुना, कितना होगा? आएगा 3 दूनी 6। इसको हल करो, 2 दूनी 4 3 तिया 9 6 के 36। जब जोड़ोगे ना तो इस जगह जो है उसका अगल का प्राप्त होगा। 49 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से तुम जान गया। हाँ ये देखिए क्या खेल हुआ। ये कहता है कि 2 का स्क्वायर करो और जोड़ 3 का स्क्वायर, 3 दूनी 6 और फिर कितना करो 6 के स्क्वायर। 6 का तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 7 के स्क्वायर के बराबर होगा। देखो कैसा है। फिर अपने मन से कुछ बोलो, बोलो अपने मन से। किशन बोलो 4 का स्क्वायर 4 का चार प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का ठीक है। हाँ। तो ये दोनों का स्क्वायर कर दो, 4 तिया 12 12 का स्क्वायर होगा। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा क्या 13 निकलेगा? का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर निकलेगा। उसका कहना ये है, ठीक है। छोटका प्रयोग करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको गुना करो। 2 गुना 1 है, 2 गुना 1 तो 2 2 न होगा। हाँ 2 गुना 1 कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ 2 है तो यहाँ क्या होगा? 3 का स्क्वायर आना चाहिए। हाँ देखो करके 1 का स्क्वायर कितना हो? 1 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 4 4 1 9 3 का 9। तो इसका मतलब है कि 2 को कोई स्क्वायर करके, दिमाग रखो, 2 को कोई स्क्वायर करके उसका अगला जो लिखना है वो लिख के स्क्वायर करेंगे तो उसका अगला प्राप्त होगा। हाँ तुम बताओ, तुम इधर देखो, तुम बताओ कि ठीक है हम गुना करते हैं 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या होगा, क्या दोगे? दोनों को गुना 12 गुना 10, 12 गुना 10 तो वहाँ देंगे 1 गुना करके। इसको सिखाओ किसी अंक 0 अंक से अगर 10 में गुना करोगे तो आगे में 0 बैठ जाता है। हाँ 0 बैठ जाए। क्या होता है? 0 बैठ जाता है। अगला वर्ष से नहीं भूलना है। 12 गुना 1 क्या होगा? 12। डायरेक्ट क्या जीरो बैठ बैठा? जाएगा। 0 बैठा, ठीक है। हाँ तो ये दोनों का गुना
करके जो होता है इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका जो स्क्वायर करोगे तो आगे में क्या होगा बताओ? 121 इसका अगला आता है, क्या आता है? 121 का स्क्वायर। का स्क्वायर। इसमें भरने के लिए करेगा तो 121 भर देना। तो ये दोनों को गुना करके ये रहेगा, लेकिन इससे अगला यहाँ स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। उसका कहना ये है। और आप प्रैक्टिकल भी देखें हैं तो ये मैथमेटिक्स की देखिए कि दोगो को स्क्वायर हुआ तो बीच में क्या है, तो फटाक दोनों को गुना करके उसका स्क्वायर को बराबर में उसका अगलका का स्क्वायर हो जाएगा। कोई कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है। एक हम पढ़ाने का तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लड़के को देखे हैं, बहुत सारी लड़कियों को भी देखे हैं कि जो कि लड़का उनके सामने में जीरो गुना करने में इतना बड़ा वो गुना इतना जल्दी से कर देती थी। अभी सर्विस कर रही है, अभी वो सर्विस कर रही है। जो तेज मतलब सर्विस, और जो गोदा मतलब वो फेंका गया, वो अपना को खुश मत रखे। इसलिए आपको ध्यान रहे, चन चन करो पढ़ाने वक्त, हमेशा चन चन करो। ये आगे देखो, अब एक वाला अगर पालमान एक वाला को अगर लाते इत्यादि का वर्ग निकालना है, एक का स्क्वायर क्या होगा? के गो एक है, दो गो एक का स्क्वायर करोगे ना तो तरीका बताते हैं। एक लिख दो, एक दो, और फिर एक लिख दो, ठीक है? उतनी आएगा 11 ग्राम। अब तुम 11 गुना 11 करो तो 11 गुना 1 कैसा? अभी 3 गो 1 को गुना करो तब तरीका बताते हैं। देखो, जब तक एक वाला आएगा वो क्या गो है? 1 2 3, तो ऐसे लिखो 1 2 3। फिर अब उल्टा हो, 3 के बाद 2 1, 1 2 3, तब 2 1, यही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर क्या हुआ है? 4। कैसे चलोगे? 1 2 3 4। तब इसके ठीक है। तुम किशन कुमार अभी एकदम छू मंतर में तुम स्क्वायर करके दिखाओ। 1 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर है इतना का, बताओ कितना होगा? बोलो, खड़ा हो, बोलो। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसके बाद क्या लिखोगे? 6। हाँ, जैसे अधिकतम चला जाए तब फिर इधर से लौटना है। बोलो, 6 5 4 3 2 1 हो जाएगा ना? एक वाला जितना स्क्वायर करो गर्दा उड़ान होगा। 5 वाला स्क्वायर बता दिए हैं, है ना? बता दिए ना? तो इस तरह से अगर हाँ अपना याद कर लो और इसके बाद मैथ की दुनिया में कदम रखो। लवली स्टूडेंट अगर क्रिकेट भी खेलता है तो बहुत प्रैक्टिस करता है, रोज़ प्रैक्टिस करता है, कहाँ कमी है वो करता है, तब जा कर के नाम लेता है, नाम होता है। तुम पढ़ाई के क्षेत्र में अगर तुम करता है तो तुम जिंदगी भर नाम कैसे होगा? तो तुमको प्रैक्टिस करना, कहाँ कमी है? कमी है गरहा नहीं जानते, ठीक है ना? गरहा को तैयार करो, नहीं तो घनमूल आगे का नहीं हो पाएगा कुछ नहीं। अगर हाँ ऐसा क्या कि लोग कोई बीए में जा कर के ये बच्चे में ना पढ़ता है ग्रह 1 से 20 तक, और फिर 11 ग्रह 1 से 20 तक, उसको रट लो, एक एक कर दो। छोटे छोटे एक सप्ताह में एगो नहीं रट सकता है, एक रटो, 11 ग्रह रटो इस सप्ताह, फिर अगला सप्ताह 12 ग्रह रटो, फिर 13 ग्रह रटो, फिर 14 ग्रह रटो। लेकिन धीरे धीरे गोलियते मारते जाओ, तब देखो मजा। आगे चलो, यहाँ देखो 121 को कैसे लिख सकता है? ये क्या अधिकतम? 2 है ना? तो 2 को 2 लिख दो, क्या गो? 2 इसको जोड़ दो, 1 जोड़ इतना। फिर देखो इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे? अधिकतम बताओ। 3। आपकी किताब में है भरने के लिए, ऐसे दिया है भरने के लिए है, आप देखिए ना, लेकिन भरने के लिए अधिकतम कितना है? 3। तो 3 गो क्या को लिख दो? 1 2 3 स्क्वायर कर दो, नीचे का को 2 जोड़ दोगे, हल करोगे तो सही आएगा, ठीक है? यह आप लोगों की सेवा में हम प्रस्तुत किए हैं। जय हिंद, जय भारत।